बच्चों, पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी। तो आइए समझते हैं। बच्चों, ये जो पाठ है शतरंज के खिलाड़ी, इसमें एक गंभीर समस्या की तरफ जो आज़ादी के समय देखी गई थी, लेखक ने सबका ध्यान खींचने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बच्चों देखो, भारत में जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो कुछ नवाब ऐसे भी थे जो खुद कुछ करते नहीं थे, बस शतरंज खेलते थे। उनके पास अय्याशी का सारा सामान मौजूद था। उन्हें देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आज़ादी के लिए कोई लड़ रहा है, किसी की मदद करनी चाहिए। वो ये सब नहीं सोचते थे। बच्चों, इतना ही नहीं, अगर अंग्रेज किसी नवाब के साथ, किसी दूसरे राजा के साथ गलत व्यवहार करते थे तो वो शतरंज खेलते हुए उनका मजाक उड़ाते थे। उनके लिए कभी लड़ते नहीं थे, उनके हक की बात नहीं करते थे। इस तरह के कुछ नवाब हमारे देश में हुए हैं। इन्हीं को कहा गया है शतरंज के खिलाड़ी। बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये किस घटना की बात कही जा रही है। देखो बच्चों, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और उन्होंने अवध के नवाब को अवध से ही निकाल दिया और अवध को हड़प लिया। बच्चों, ये जब अवध के नवाब को निकाला जा रहा था, अवध को हड़पा जा रहा था, तब जो बाकी के नवाब थे, जो लखनऊ के नवाब थे और जो दूसरे नवाब थे, वो शतरंज खेलते हुए इस बारे में चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर वाजिद अली शाह की सहायता नहीं की। उन्हें कोई दुख नहीं था कि हमारे जैसे एक नवाब वाजिद अली शाह के साथ अंग्रेजों द्वारा इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। बच्चों, दरअसल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नीति बनाई थी, हड़प की नीति। जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होती थी, उनकी संपत्ति, उनका साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी हड़प लेती थी, ये कहकर कि क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो आप इस साम्राज्य को नहीं संभाल सकते। तो बच्चों, अवध के नवाब की क्योंकि कोई संतान नहीं थी तो उन्हें निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि आपको आपकी जनता प्यार नहीं करती, आप एक अच्छे शासक नहीं हैं, और उनको अवध से निकाल दिया गया। लेकिन बच्चों, जिस रोज अवध के नवाब को निकाला गया, उस रोज अवध के लोग बहुत दुखी थे। किसी घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि चूल्हे भी नहीं जले थे। उस समय खाना चूल्हों पर ही बनता था। लेकिन शतरंज के वो खिलाड़ी जो बाकी नवाब थे, जो दूसरे नवाब थे, जिनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो शतरंज ही खेलते रहे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के सम्मान के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेखक कह रहा है कि वो नवाब नहीं थे, वो राजा नहीं थे, लेखक उन्हें बस शतरंज के खिलाड़ी मान रहा है। तो अब आपको समझ में आया लेखक किन्हें कह रहा है शतरंज के खिलाड़ी। बच्चों, चैप्टर 19 खत्म होता है यहीं पर। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।